बात जब प्यार की होती है, रिश्तों की होती है, तो उसमें रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। कि जिस इंसान से तुम प्यार नहीं करते, जिस इंसान से कोई रिश्ता नहीं है ना, कभी कभी रिस्पेक्ट देने पे वो इंसान आपका बहुत सगा बन जाता है, बहुत अपनापन दिखाने लगता है। लेकिन जब प्यार रिस्पेक्ट ना दे, जब प्यार अपमान करे, गालियां दे, किसी के सामने भी गुस्सा दिखाने लगे, किसी के सामने भी अपशब्द बोल के आपको अपमानित करने लगे, तो क्या ये प्यार प्यार है? क्या वो रिश्ता रिश्ता है जो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बल्कि रिस्पेक्ट के बदले अपमान दे रहा है? तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वो प्यार प्यार है जो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, जो बार बार अपमानित करता है, जो तुम्हारे सपनों को भी मारना चाहता है। तो इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम हमारे वीडियो के साथ हमेशा बने रहो और हमारे आने वाली वीडियो से हमेशा अपडेट रहो। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है ना, जहाँ पे तुम्हारा कोई अपना हो ना हो, कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन अगर किसी को रिस्पेक्ट दे दिया जाए तो वो इंसान कहीं ना कहीं एक अपनापन दिखाने लगता है। एक शब्द एक ऐसा काम करता है या ऐसा शब्द बोलता है जैसे तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, वो इंसान शायद तुमसे प्यार करता है, उसके शब्दों में प्यार दिखेगा तुम्हें। लेकिन जब एक रिश्ते में जहाँ पे तुम उस इंसान से प्यार करते हो और वो इंसान भी तुमसे बोलता है कि तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी के भी सामने अपशब्द बोल के तुम्हें अपमानित कर देता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो यूं ही आज हुआ है, कल सुधर जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे, और ये होते होते न जाने कितने दिन गुजर गए। ऐसे रिश्तों में हम देखते हैं ना कि वो इंसान तुम्हें इस तरह से बनाना चाहता है जैसा वो चाहता है। वो चाहता है कि तुम किसी से बात भी करो तो उससे पूछ के करो, किसी से मिलने भी जाओ तो उससे पूछ के मिलो, कहीं घूमने भी जाओ तो बिना उसके आज्ञा के कहीं न जाओ। तो वो रिश्ता ऐसा है ना कि तुम्हारी जिंदगी को वो खत्म करके खुद को उस पर हावी करता है। वो तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप को वहां पे खो दोगे, तुम अपने जीवन को समाप्त कर दोगे उस इंसान को समझाने में, उस इंसान को समझने में, जो इंसान तुम्हारी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा वो चाहे वैसा तुम करो, जैसा वो चाहे वैसा तुम्हारे जीवन पे प्रभाव पड़े, वैसा तुम्हारा जीवन हो। अपने फ्रेंड के साथ, अपने अपनों के सामने तुम्हारा अपमान करता है। तुम जब रिस्पेक्ट करते हो या कोई बात समझाता है तो गुस्से में वो तुम्हें डांट के चला जाता है और ये बोलता है तुम बहुत होशियार हो। तो वो रिश्ता रिश्ता कहाँ है? वो प्यार प्यार कहाँ है जहाँ पे तुम्हें प्यार के बदले अपमान मिल रहा है, जहाँ पे उस प्यार के बदले तुम्हें गुस्सा मिल रहा है? तो उस रिश्ते से, उस प्यार से दूर हो जाओ, क्योंकि वो प्यार, वो रिश्ता तुम्हें कहीं ना कहीं इस तरह कंट्रोल कर लेगा। तुम सांस लेने के लिए भी उस इंसान से पूछोगे कि मैं सांस लूं या ना लूं। ऐसे लोगों को ये फिक्र होता है ना कि ये मेरा जो पार्टनर है किसी और के साथ न चला जाए, इस रिश्ते के बाद किसी और के साथ न जुड़ जाए। फिर वो डरते हैं और फिर वो न जाने कहाँ कहाँ से उनके दिमाग में ऐसी बातें उपजती हैं कि तुम जब किसी से फ़ोन पे भी बात करते हो तो उसे लगता है कि तुम किसी और से बात कर रहे हो। जब तुम किसी से हंस के बात कर देते हो तो उसे डर लगता है कि कहीं तुम उसके बहकावे में आके अपने रिश्ते को तोड़ के चले न जाओ। ये डर हर एक इंसान के जीवन में होता है, लेकिन जहाँ पे डर होगा, जहाँ पे विश्वास नहीं होगा, वहां पे प्यार कहाँ से पनपेगा? जहाँ पे एक विश्वास को खत्म करके अपमान रखा जा रहा है, जहाँ पे एक विश्वास को समाप्त करके एक ऐसी जिंदगी रखी जा रही है जो कठपुतली की जिंदगी है। वो चाहता है कि कठपुतली की तरह तुम उसके जीवन में रहो, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ तुम्हें जो चाहे बोल के चला जाए, जहाँ चाहे वहाँ जैसा व्यवहार करे, तुम्हें अपशब्द बोले, जो काम कहे वही तुम करो। फिर तो तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी कैसी जिंदगी है जहाँ पे तुम अपने अनुसार नहीं जी सकते, जहाँ पे तुम अपने अनुसार सपने नहीं दे सकते, अपने अनुसार चीजें नहीं खा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते। वो जिंदगी तो उन गधों से भी बदतर है जो गधे सामान ढोते हैं। कभी कभी उन्हें भी चना खिला दिया जाता है ताकि उनमें ताकत आए। तुम्हें तो इसलिए मजबूत नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है कि तुम अगर मजबूत हो गए तो तुम अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने लगोगे, जहाँ पे तुम्हारी स्वतंत्रता भी किसी और के हाथ में है, तुम्हारी मुस्कुराहट भी किसी और के हाथ में है। तो वो जिंदगी जिंदगी थोड़े होती है। उस जिंदगी से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करो। और ऐसे रिश्ते ना बस इसलिए रिश्ते होते हैं क्योंकि वो बाहरी समाज में दिखाना चाहते हैं कि हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, वीडियो डालते हैं कि हाँ, हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा होता है। वहाँ पे ये भी होता है कि मैं अपने पार्टनर की कितना इज्जत करता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ उस स्टेटस में वैल्यू दिखता है, सिर्फ लोगों के सामने वैल्यू दिखता है, लेकिन हर जगह पे तुम्हारा वो अपमान करता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो, सिर्फ वो होशियार है, तुम किसी काबिल नहीं हो, सिर्फ वो काबिल है। और इसलिए इस चीज को हर इंसान के सामने वो रखता है, इस शब्द को हर इंसान के सामने रखता है। और ऐसे रिश्ते सिर्फ इसलिए ऐसे रिश्ते बन जाते हैं
कि शादी से पहले एक इंसान जब किसी से मिलता है ना, तो उसे डर होता है कि वो इंसान उसे छोड़ के जा सकता है। तो वहां पे वो किसी चीज के लिए दबाव नहीं डालता, किसी चीज के लिए बोलता नहीं कि ये मत करो वो मत करो, बल्कि समझाता है। फोन पे बस बातें होती हैं दिन रात, और वो रिश्ता जब आगे बढ़ने लगता है और शादी ब्याह हो जाती है, तब उस इंसान को समझ आता है कि ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इसे अपने इज्जत की भी फिक्र है, इसके अपनों के सम्मान का भी फिक्र है। वहाँ पे वो जानता है कि जैसा वो चाहेगा वैसे तुम्हारी जिंदगी होगी, जैसा चाहेगा वैसे तुम्हें घुमा देगा, जहाँ पे चाहेगा कहेगा कि यहाँ पे बैठो, तुम वहीं पे बैठोगे, वहाँ से तुम उठ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अब डर है अपने माता पिता का कि उनका अपमान न हो। तुम्हें डर है उस समाज की कि लोग क्या बोलेंगे जब तुम उस रिश्ते को छोड़ के जाओगे। तो उस इंसान को डांट के बताओ कि तुम छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे अपमान है, जहाँ पे सम्मान के बदले गुस्सा है, जहाँ पे सम्मान के बदले डांट है, जहाँ पे तुम्हारे पंखों को काटा जा रहा है, तुम्हारे सपनों को बस बकवास समझा रहा है, तुम्हारे जीवन को पैरों के तले दबाया जा रहा है, तो क्या वो जिंदगी है? क्या तुम वहाँ पे कभी खुश रह सकते हो? और अगर तुम आज समझा रहे हो और इंतजार कर रहे हो उसके सुधरने की, फिर तुम पूरी जिंदगी उसे समझाते रह जाओगे, वो कभी नहीं सुधरेगा। हाँ, कभी कभी रिश्तों का बंधन ऐसे बंध जाता है कि हमें इस समाज का डर होता है, लेकिन क्या ये समाज तुम्हारे दुखों को नहीं देख रहा? क्या ये समाज तुम्हारे दुख को तुम्हारे जीवन से नहीं निकाल सकता? क्या ये समाज उस अपमान को नहीं समझ रहा जो अपमान तुम्हारा किया जा रहा है? अगर ये समाज नहीं समझ रहा तो तुम्हें इस समाज की चिंता क्यों है कि उस इंसान से दूर हो जाओ तुम। समझाने की भी एक लिमिट होती है। पूरी जिंदगी अगर बैठ के इंतजार करोगे कि कोई सुधर जाएगा, तुम्हारे प्यार को समझ जाएगा, तुम्हारे अपमान को समझेगा कि कहाँ पे वो तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो वो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि जो शब्दों से नहीं समझेगा समय उसे कितनी बार समझाएगा। तुम्हारी कीमत वो नहीं जानता है, अगर तुम्हारी कीमत जानता तो तुम्हारा सम्मान भी समझता। इसलिए जरूरी होगा कि उस इंसान से तुम दूर हो जाओ, और एक बार उस इंसान को समझाओ कि अगर तुम्हारा अपमान मैं ऐसे करूं, जैसे तुम मुझसे बात करते हो गुस्से में, वैसा गुस्सा मैं तुम्हें दिखाऊं लोगों के सामने, तो तुम्हें कैसा लगेगा? एक बंद कमरे में भी इससे समझदारी से बात किया जा सकता है, उस इंसान को समझाया जा सकता है। लेकिन अगर वो इंसान नहीं समझना चाहे, फिर उस इंसान को समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता समझना। उसे चाहता है कि अगर उसे मजा आता है तुम्हारा अपमान करने में, वो खुद को बहुत मजबूत समझता है या खुद को बहुत ऊपर समझता है, इसलिए तुम्हारा अपमान करता है हर बात में। तो रही बात उस रिश्ते की, तो एक बार खुद को आईने में देखो और देखो कि क्या कमी है तुममें, जो कमियां वो लोगों के सामने रखना चाहता है, या जिन कमियों के साथ वो तुम्हें अपमानित करता है। जो प्रॉब्लम है ही नहीं तुममें, वो प्रॉब्लम दिखा के लोगों को बताता है कि तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो। तो उस इंसान को डांटो, क्योंकि रिश्ते ना रिस्पेक्ट पे ही टिके होते हैं। वो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन की पूरी कमाई वो रिस्पेक्ट होती है, जीवन की पूरी कीमत वो रिस्पेक्ट होती है। तो उस इंसान को हो सके तो छोड़ दो, उस इंसान को अपने जीवन से निकाल दो। और जहाँ पे प्यार होगा वहां पे रिस्पेक्ट नहीं होगा, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो? जो तुम्हारी फैमिली है, क्या वो रिस्पेक्ट नहीं देती तुम्हें? तुम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या तुम उसे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, बल्कि अपमानित करोगे और बाद में बोलोगे कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, मैं बस ही मजाक ही तो कर रहा था? तो क्या ये मजाक है? और हर बार मजाक करना, क्या तुम उसके लिए सिर्फ एक मजाक हो जिससे मजा लिया जा सके, वो इंसान हो? तो उस इंसान से बात करके इस बात को क्लियर करो, और अगर ये बात नहीं क्लियर हो पा रही है, फिर उस रिश्ते से दूर हो जाओ। क्योंकि हम जिंदा है तो सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए ही जिंदा है। इस शरीर को रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, जो सम्मान पे ही जीवित है। और अगर तुम इसे रिस्पेक्ट नहीं दिला सकते, अपने मेहनत की कीमत नहीं दिला सकते, फिर ये शरीर तुम्हारा साथ कब तक देगा? ये शरीर भी तुमसे पूछेगा कि क्यों इतना अपमान एक्सेप्ट करते हो, सिर्फ उस रिश्ते को बचाने के लिए, जो रिश्ता अस्तित्व में नहीं है कहीं, जो रिश्ता सिर्फ दिखावे में है, जिसे सुधारना चाहते हो, जिसके सुधरने का इंतजार तुम कर रहे हो। वो रिश्ता तो कब का अपमानित हो चुका है, वो रिश्ता तो कब का टूट चुका है। थैंक यू गाइज। अगर तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे रिश्ते में या तुम्हारा कोई पार्टनर है जो तुम्हें अपमानित करता है, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करो और उसे डांट के ये बताओ कि हम या तो शांति से बात करें या रिश्ते से हम अलग हो जाएं। या तो वो इंसान तुम्हें सम्मान देना सीख जाएगा, या तुम्हारे जीवन में एक नया इंसान आएगा जो तुम्हें सम्मान दे, जो तुम्हें प्यार दे।
तो जीवन ऐसा जीव ना जहाँ पे सम्मान प्यार सब कुछ हो, जहाँ पे प्यार के बदले सम्मान मिले, अपमान नहीं। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे आने वाली वीडियो से हमेशा अपडेट रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।